बच्चों जो अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके द्वारा क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर रूल के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2, ठीक है, is given by x equal to d1 by d, y equal to d2 by d, where d equal to है सब डिटरमिनेंट्स a1 a2 b1 b2। बेटा ध्यान से देखो ये है क्या, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है और इसका सॉल्यूशन हम लोग पुराने मेथड से निकालते थे। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, ठीक है, ऐसे आपने 4 मेथड पढ़ा था। आज हम लोग क्रैमर रूल के द्वारा इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या रूल है? रूल बस इतना है कि जहाँ x बराबर होगा d1 by d, y बराबर होगा d2 by d, जहाँ d का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट्स a1 a2 b1 b2। a1 क्या है बेटा? x का कोफिशिएंट है, a2 क्या है? ये भी x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है? पहले इक्वेशन के लिए y का कोफिशिएंट है, b2 क्या है? सेकंड इक्वेशन के लिए y का कोफिशिएंट है। अब हम d1 निकालते हैं। देखो d1 निकालने के लिए कैसे हम ट्रिक, मतलब ये तो याद हो जाता है। अब d1 कैसे निकलेगा? d1 क्या होता है? देखो d1 क्या है? अपने d को देखो, d का जो पहला कॉलम है उसको हटा दीजिए, उसके जगह पे c1 c2। जैसे देखो a1 a2 b1 b2, तो फर्स्ट कॉलम को जब इसको रिप्लेस करो किससे? c1 c2 से, तो इस तरह से आपका ये d1 हो जाएगा। यानी d1 क्या होता है? d1 कैसे मिलता है? d1 जो है d से मिलता है, d का जो फर्स्ट कॉलम है रिप्लेस करो, तो जब रिप्लेस कर दोगे तो ये बताओ a1 a2 b1 b2 था, अब हम a1 a2 को जब रिप्लेस कर देंगे तो c1 c2 की एंट्री होगी, क्योंकि ऑलरेडी b1 b2 तो पहले से है, दोबारा b1 b2 तो यहाँ आएगा नहीं। इस तरह से d1 क्या होगा? c1 c2 b1 b2। अब d2 क्या होगा? d2 बेटा क्या है कि देखो d1 कैसे मिला कि d के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, तो d2 में क्या होता है कि सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं। जब d का सेकंड कॉलम रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा d2 मिलेगा। देखो d में सेकंड कॉलम b1 b2, तो b1 b2 की जगह पे आप क्या रखोगे? बताओ b1 b2 की जगह पे क्या रखोगे? a1 a2 या c1 c2। देखो a1 a2 तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो c1 c2 रखोगे। इस तरह से आपका d1 और d2 निकल जाएगा और d निकल जाएगा। और ध्यान देना बच्चों, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा, क्रैमर रूल तभी लगा पाओगे जब d की वैल्यू 0 न हो। इट मीन d नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? व्हेन d नॉट इक्वल टू 0 तब ये अप्लाई होगा। अब हम ये तो क्रैमर रूल तब लगाया जब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। अगर हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल जैसा हो तब क्या करोगे? उसके लिए भी एल्गोरिथम देख लो, मिलता जुलता है, दोनों सेम टू सेम है। जो अगला पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो अब देखो ये क्या है हमारा? इट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो मान लो है a1x plus b1y plus c1 z equal to d1, a2x plus b2y plus c2 z equal to d2, a3x plus b3y plus c3 z equal to d3 है, ठीक है ना? तो इट्स सॉल्यूशन गिवन एज, तो क्रैमर रूल से इसका सॉल्यूशन कैसे दिया था जैसे समझो, तो x जो बराबर होता है बेटा d1 अपॉन d है, ध्यान देना d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, y क्या होगा बेटा d2 अपॉन d होना चाहिए, हो जाएगा, और z क्या है? z है d3 अपॉन d होगा। तो बच्चों d3 अपॉन d वेयर, और आगे प्रोवाइडेड विथ अब लिखना कि जहाँ d 0 ना हो, यानी ये क्रैमर रूल तभी लगेगा जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? अब देखो वेयर, अब d1 क्या है, d क्या है, d2 क्या है, d3 वो देख लो। देखो d क्या होता है ये समझ लो, डिटरमिनेंट्स क्या होगा? d जो है डिटरमिनेंट्स ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपका d हो गया। बेटा d1 क्या होता है? देखो d1 को कैसे निकालोगे? आप क्या करना, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, जो कांस्टेंट है, यानी d1 d2 d3, बाकी दोनों कॉलम में कोई चेंज नहीं है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसे बेटा d2 क्या होगा? d2 में ना d के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो d1 d2 d3 से, अर्थात a1 a2 a3। अब ये होगा आपका d1 बेटा, ये हाँ d1 d2 सेकंड d1 d2 d3, और लास्ट वाला क्या है? c1 c2 c3। तो क्या कर रहे हो? d में d डिटरमिनेंट्स को देखिए, उसके सेकंड कॉलम को रिप्लेस करके किससे? d1 d2 d3 से, इस तरह से आपका d2 मिल जाएगा। अब देखो ये मैं d3 लिख दे रहा हूँ, d3 कैसे निकलेगा बेटा? ध्यान से देखो, इस d डिटरमिनेंट्स को देखो, इसका जो थर्ड कॉलम है रिप्लेस करो, थर्ड कॉलम क्या है? c1 c2 c3, रिप्लेस करो किससे? d1 d2 d3 से, ये हमारा d3 बन जाएगा।
यानी क्या होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और थर्ड कॉलम किससे रिप्लेस होगा D1 D2 D3 से, तो D1 D2 D3। यही हमारा क्या है सॉल्यूशन का ये एल्गोरिथम है। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि D1 कैसे निकलता है, D2 कैसे निकलता है, D3 कैसे निकलता है, D कैसे निकलता है, और ये तभी फार्मूला अप्लीकेबल होगा, अप्लाई करोगे जब आपका D नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, D क्या हो 0 ना हो। अगर D अगर 0 हो गया तो ये क्रेमर रूल फेल हो जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा D हमारा 0 है कि क्या है। अगर D 0 नहीं है तो हम इस प्रॉपर्टी को यानी इस रूल को हम लगा सकते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, देखते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। याद रखना बच्चों, एग्जाम में ना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको जिस मेथड से कहेगा उसी मेथड से सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करना है, क्रेमर रूल। अगर क्रेमर रूल के अलावा बाकी किसी और मेथड से इसका रिजल्ट लाते हो, आंसर लाते हो, तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 7। यह फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है। तो आपको याद होगा क्रेमर रूल अप्लाई करने से पहले हम पहले d निकालते हैं, d1 निकालते हैं, d2 निकालते हैं। क्योंकि यहाँ d1 d2 निकलेगा क्योंकि हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, ठीक है। हियर पहले d निकालते हैं। हियर d बेटा क्या है, डिटरमिनेंट्स। देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ x y का कोफिशिएंट क्या है -2 है, y का कोफिशिएंट 5 है। तो चलो पहले चेक करते हैं। 1 इंटू 5 क्या होता है 5 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 6 होता है, यानी -1 जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं, इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं d1। तो बेटा d1 कैसे निकालते हैं, d का जो फर्स्ट कॉलम है रिप्लेस करो कांस्टेंट से, अर्थात 4 - 7 -2 5, और फिर हम d2 निकालेंगे। d2 कैसे निकालते हैं, d का जो सेकंड कॉलम है रिप्लेस करो 4 - 7 से, ठीक है। तो ये तो वही रहेगा। अब सेकंड कॉलम हमारा 4 - 7 हो जाएगा। पहले d1 हमको सॉल्व करते हैं। 4 5 जा 20, अब माइनस तो रहेगा। अब -7 इंटू -2 प्लस 14 होता है, ओवरऑल 6 आएगा। ये बेटा यहाँ से कैसे आएगा, 1 इंटू -7 होगा। अब -3 इंटू 4 -2 8 प्लस 12, तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। प्लस 12 ये 5 आएगा, ठीक है। Therefore from Cramer's rule we have x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला d1 अपॉन d, ठीक है। और y इक्वल टू क्या होता है बेटा d2 अपॉन d। चलो d1 की वैल्यू क्या है, d1 की वैल्यू है 6 अपॉन, और d की वैल्यू क्या है -1, इट गिव्स -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही d2 क्या बेटा, d2 हमारा है 5 और अपॉन -1 इक्वल टू -5। यही हमारा क्या आंसर है, क्या क्या, x इक्वल टू -6 और y इक्वल टू -5। चाहो तो वेरीफाई कर लेना, मतलब अपने तरीके से वेरीफाई कर सकते हो ना। x से y को इनपुट कर दो, देखो LHS RHS इक्वल है कि नहीं है। बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान देना आपको क्रेमर उनका ही उपयोग करना यहाँ पे है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर लगाओगे आंसर तो आ जाएंगे, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। अगला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में। तो सॉल्यूशन में पहले आप लिख देना द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, d1 d2 d3। यहाँ 4 वेरिएबल होंगे, d होगा, d1 होगा, d2 होगा, d3 होगा। वेर x इक्वल टू क्या होगा d1/d, y इक्वल टू d2/d एंड z इक्वल टू d3/d। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ d निकालेंगे। उससे पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा बड़े अच्छे से, ठीक है ना। क्या आप लिखोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3x plus y plus z equal to 2, इक्वेशन फर्स्ट। 2x minus 4y plus 3z equal to -1, इक्वेशन नंबर 2। 4x plus y minus 3z equal to -11, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हियर d बराबर पहले निकालते हैं, डिटरमिन 3 2 4 1 - 4 1, y का कोफिशिएंट है ये 1 3 -3। बच्चों इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे करते हैं आपको पता होगा। 3 का सब डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो पहला रो और पहला कॉलम, पहले रो को रिप्लेस हटा दो तो जो बचता है वो सब डिटरमिनेंट कहलाता है। और मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे ही करते, याद है ना, बीच में माइनस लगता है। ये -1, अब देखो 1 का सब डिटरमिनेंट बेटा, तो 1 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिप्लेस हटा दो तो जो बचता है वो लिख लो 2 4 3 -3, 2 4 3 -3।
थोड़ा सा कैलकुलेशन में बढ़ जाता है। अब थर्ड इसका वन, इस वाले वन का सब डिटरमिनेंट लो, तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा। 2 4 -4 1, 2 4 -4 1, ठीक है, -4 1 -4 1, ठीक है। चलिए अपडेटेड खोल देते हैं। डी बराबर देखो 3 -4 इंटू -3 + 12 होता है, 12 - 3 आप चेक कर लेना, 1 रहेगा, चलो ठीक है। -6 और -12 +1 है ना, और 2 + 16 होगा। चलो और सिंपल करते हैं बेटा, 12 में से 3 का 9, 9 × 3 27 होता है। ये होता है -18, -18 +18 होता है ये बेटा, ये +18, ठीक है, ये भी +18, 27 और +36 ऐड कर दो, 6 7 13 कैरी 1 3 5 63 आएगा, जो कि 0 नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। मैं 63 डी आ गया, याद रखिएगा डी की वैल्यू हमारा क्या है 63 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी हमारा 63 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं D1। देखो बेटा D1 कैसे निकालते हैं, D1 D2 D3 तीन चीज निकालने होंगे। D1 निकालने के लिए क्या करो, इसका जो पहला कॉलम है रिप्लेस करो कांस्टेंट वैल्यू 2 - 1 11, ये होगा 2 - 1 - 11, ठीक है। और ये तो बाकी दो कॉलम तो वैसे रहेगा, 1 -4 1 1 3 -3। आप देखोगे ना बेटा, लेंदी नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, प्रोसीजर टफ है नहीं, बहुत आसान होता है ये। देखो अब 2 का सब डिटरमिनेंट ले लो, फिर -1 का सब डिटरमिनेंट ले लो, फिर +1 का सब डिटरमिनेंट ले लो। दो कैसे, 2 का सब डिटरमिनेंट तो यही है ना, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो यही चारों आएगा, क्या आएगा -4 1 3 और -3। ये देखो इस वाले को, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करोगे तो -1 -11 3 -3, -1 -11 और 3 -3 बचेगा, लास्ट वाला 1, ठीक है। देखो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को एलिमिनेट करोगे तो -1 -11 -1 -11 और -4 1 आएगा, -4 1, ठीक है। तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो ना, थोड़ा मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते ही हो। देखो 2 टाइम्स -4 इंटू -3 + 12 होता है, -1 इंटू 3 3 होता है बेटा, ये 1 है आगे, -1 इंटू -3 + 3 होता है, माइनस अब -11 × 3 प्लस -33, तो ओवरऑल ये +33 हो जाएगा। अब +1 -1 इंटू 1 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, अब फिलहाल तो माइनस तो रहता ही है, तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, देखो 12 में 3 गया तो 9 × 2 18 होता है, 18 होता है। ये देखो 33 + 3 36, ये -36 होगा, और ये देखो सर ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -45। आप देखो 45 से ये चाहो तो ये 80 - 30 -18 होता है, ये प्लस -45 होता है। ऐड करो, माइनस ऐड होगा, 8 5 13 कैरी 1 -63 आएगा। देखो D1 जो है -63 है, एंड D1 हमारा क्या निकल गया बेटा -63 है, ठीक है। तो इस तरह से x बराबर क्या होता था, D1/D होता था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो -63/63, यानी x की वैल्यू हमारा आएगा -1। बच्चों x की वैल्यू तो हमारा आ गया -1। अब ऐसे ही हम लोग D2 निकालेंगे, तो फिर y बराबर होगा D2/D, फिर D3 निकालेंगे तो देन z बराबर होगा D3/D बाई क्रैमर रूल, ठीक है। तो पहले अब हम D1 निकाल चुके हैं, अब हम D2 निकालते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन है, मतलब एल्गोरिथम तो सेम है, आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। तो D1 तो आप निकाल ही चुके थे, अब हम D2 निकालते हैं। अगर D2 कैसे निकालेंगे, D को देखो, तो D का जो सेकंड कॉलम उसको रिप्लेस करो 2 - 1 और -11 से, अर्थात 3 2 4 तो अपनी जगह पर रहेगा, 1 3 -3 अपनी जगह पर रहेगा। बस ये जो सेकंड कॉलम है रिप्लेस होकर के क्या हो जाएगा, 2 - 1 -11। चलिए अब 2 का सब डिटरमिनेंट ले लो, नहीं सॉरी 2 नहीं 3 का सब डिटरमिनेंट ले लो। 2 का देखो बीच में माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस, और फिर 1 का सब डिटरमिनेंट ले लो। अब तो याद हो गया होगा। 3 का सब डिटरमिनेंट लोगे तो 3 के केस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, -1 -11 -1 -11 3 -3 3 -3, ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा। 2 के लिए सब डिटरमिनेंट होगा 2 4 2 4 3 -3 3 -3, और 1 का जो सब डिटरमिनेंट होगा 2 4 2 4 -1 -11 -1 और -11। मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे ही करते हैं, यही हमारा डायरेक्शन होता है। चलिए करते हैं 3 टाइम्स
-1 इंटू -3 +3 होता है, माइनस, अब -33 थी +33 हो जाएगा, +33, ठीक है। अब देखो -2 इंटू 2 इंटू -3 इट मीन्स -6, माइनस 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा, +1 इंटू ये 1 है, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू -11 -22, अब बीच माइनस रहता है साथ, अब 4 इंटू -4 हो तो माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। चलो बताइए 33 है, ध्यान दीजिएगा, 33 और 3 जोड़ 36 था, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 करिए 108 होगा, चेक कर लेना। माइनस देखो ये -18 होगा, -18 इंटू 2 -2 प्लस 36 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा -18 -18 आएगा। अब देखो तो 108 108 प्लस 18 आएगा, ऐड करो 8 और 16 कैरी 1 ये 2 126 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 126 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से d2 क्या y क्या होगा, d2 अपॉन d था, तो d2 आपका क्या है 126 है, और d आपका -1 है, सॉरी d आपका बेटा क्या है 63 है, d आपका क्या है 63 है, देखो बेटा, हाँ तो देखो 2 बढ़ जाएगा, तो हाँ 2 बढ़ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चेक कर लेना, क्रैमर रूल से x की वैल्यू d1/d होगा, y की वैल्यू d2/d होगा, और z की वैल्यू d3/d होगा, तो d1 निकल गया, d2 निकल गया, ठीक है। और हम d3 निकालते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम d3 निकालते हैं। नाउ d3 कैसे निकालते हैं, देखो मैं साथ साथ ना d1 d2 मैं साथ साथ xy निकाल दिया, ठीक है। रूल तो ये है कि d1 निकालो, d2 निकालो, d3 निकालो, तब जाकर निकालना xyz, ठीक है। तो चलो d3 निकालते हैं। d3 कैसे निकालते हैं, देखो बेटा d को जरा ध्यान से देखो, इसका जो थर्ड कॉलम है उसको रिप्लेस करना है, फर्स्ट सेकंड कॉलम को डिस्टर्ब मत करो, 3 2 4 1 -4 1, और थर्ड कॉलम की जगह क्या लिखोगे 2 -1 -11। चलो अब ओपन करते हैं, अब 3 का सब डिटरमिनेंट्स लो -1, अब तुम कहोगे सर यहाँ तो +1 है, एक्चुअली में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, क्यों, क्योंकि आपने कोफैक्टर पढ़ा था, ये 1-2 पोजीशन है, अगर 1-2 पोजीशन होगा तो Cij = क्या होता है -1 की पावर i + j × m12, तो -1 का पावर 1 + 2 होगा, तो उसका साइन मान नेगेटिव आ जाएगा, इस वजह से यहाँ नेगेटिव होता है। तो 2 4 -1 11, 2 4 -1 -11, ठीक है। अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए आएगा 2 4 -4 1, 2 4 -4 1, और लास्ट 3 के लिए देखो -4 1 -1 -11, मल्टीप्लाई में सही से करोगे आप, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 इंटू -4 इंटू -1 गिव्स 44, अब 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 44 + 1 45 होता है, -1 इंटू देखो 2 इंटू -22 माइनस 4 इंटू -4 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, अब +2 इंटू 1 2 होगा, माइनस अब 4 इंटू -6 क्या होगा बेटा, +16 होगा। अब स्लो और सिंप्लीफाई करो, देखो ये 45 है, तो 3 इंटू 45 135 होता है, ठीक। देखो -22 प्लस -18 आएगा, तो ये +18 हो जाएगा 18, ये देखो 18 36 हो जाएगा। अब ऐड कर दो, तो देखो ऐड करोगे तो 135 अब प्लस इसको ऐड करो 54 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और ऐड करो 5 4 9 3 5 189 आएगा। इस तरह से हमारा जो d3 आ गया 189, d3 हमारा कितना आ गया बेटा, d3 = 189, ठीक है। इसलिए z बराबर क्या होगा, अब यही निकाल दे रहे हैं, z का जो फार्मूला होता है ना क्रैमर रूल से, वो d3/d होता है, और d3 अभी निकाले हैं 189, और d क्या है बेटा, d आपका 63 है, देखो कितनी बार जाएगा, देखो 3 टाइम्स जाएगा। इस तरह से हमारा सोल्यूशन आ गया, x = -1 y = 2 एंड z = 3। लास्ट में इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चाहो तो इसको वेरीफाई करा लो, x y z का मान इसमें किसी 1 2 3 किसी में रख करके वेरीफाई करा लो, आंसर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं, 3 इंटू रफ कर रहा है, 3 इंटू -1 +2 प्लस z की वैल्यू 3, देखो 3 2 5 होता है, ये -3 होता है, 2 आ गया, देखो राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप किसी क्वेश्चन में रख के वेरीफाई करा सकते हो, और गलत आएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस तरह से बच्चों
हमने 2 क्वेश्चन बताया, आज के लिए बस इतना ही।